हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सारे इंटरव्यूज़ में प्रैक्टिकल के दौरान पूछा जाता है। और मैं आप लोगों के लिए हिंदी में वीडियो बनाता हूँ ताकि जो भी क्यूएज है जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है वो भी सब समझ सके और ख़ासकर इंडियन लोगों को फ़ायदा हो, इंडियन लोगों को इससे फ़ायदा हो। इसीलिए मैं हिंदी में आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। आज का मेन पर्पस वीडियो का ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है और ये ट्रिकी बन जाता है। चाहे आपको पता होता है कि हाँ एक्सेल से रीड होता है डेटा हम एक्सेल से रीड करके कैसे अपने वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट या टेस्ट डेटा ड्रिवन जो है टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि एक्सेल शीट से डेटा रीड करवाना और उसको किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए यूज़ करना ताकि हमें बार बार यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यू ना देना पड़े। तो आज का हमारा पर्पस वही है कि हमें एक्सेल रीड करना है। और आप देख सकते हैं ये पाईचार्म है आईडी। पाईचार्म में पाइथन के यूज़ थ्रू हम लोग रीड करेंगे एक्सेल का डेटा और उस डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे अपनी साइट के फॉर्म फिल करने के लिए या अपनी साइट की टेस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए। मैं आपको सिंपल बेसिक को इसमें बताऊंगा। कोड आपको इजीली मिल जाएगा, नेट से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी साइट का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आपको ये सेम कोड मिल जाएगा इजीली। नॉट टू वरी अबाउट द कोड, बस कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना आप इंटरव्यू में तो इंटरव्यूअर को ईजिली समझा पाओगे। राइट, तो मैं वन बाय वन आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं। राइट, तो आपको ईजी रहेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। हमें रीड करना है, हमारा पर्पस है एक्सेल रीड करना है और उसका डेटा जो है यूज़ करना है हमें अपनी साइट को टेस्ट करने के लिए। जो क्यूएज हैं उनको पता चलेगा, बाकी जो नए हैं या फ्रेशर हैं उनको थोड़ा कम पता चलेगा, तो कमेंट करके पूछ लेना, तुरंत बता दूंगा मैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है एक्सेल आरडी। एक्सेल आरडी मतलब एक्सेल रीडर। एक्सेल रीडर की लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। और ये जो है ध्यान रखना, इसकी वार्निंग मैंने आज ही पढ़ी है कि ये सिर्फ एक्सेलएस फाइल के लिए ही यूज़ होता है। एक्सेलएस एक्स के लिए आपने को ओपन पाई करना पड़ेगा, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट के लिए जो बड़ा फॉर्म भरेंगे अपन। आज मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि सिंपल कम डेटा में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फॉर्म एक्सेल शीट से कैसे भर सकते हैं और डेटा और हम अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं वेबसाइट का। राइट, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल सी जनरल नॉलेज की थिंग है कि अगर भाई एक्सेल शीट से हमें डेटा रीड करवाना है किसी प्रोग्राम को, हमेशा मैं प्रोग्राम को मानता हूँ कि प्रोग्राम एक बच्चे के जैसा होता है, उसको हर चीज़ हमें बताना होती है, उसके बाद वो धड़ाधड़ दौड़ता है। राइट, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ऑब्वियसली एक एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। शीट में एक्सेल शीट में कई सारी शीट्स होती है, इसलिए शीट के स्पेसिफिक नाम की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई इसी शीट में से डेटा उठाना। राइट, और शीट के अंदर डेटा होना चाहिए ऑब्वियसली। और सेल जो है उस हर एक शीट के अंदर जो सेल होती है एक, जो उस सेल को हमें उस सेल के अंदर डेटा किस जगह पे रखा हुआ है, इंडेक्सिंग पता होगा कि सबको कि इंडेक्स क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ये इंडेक्सिंग होता है किसी भी शीट का। राइट, तो हम एक्सेल शीट में ये चीज़ें तो हमें कॉमनली ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहे कोई भी आप दुनिया की मेथड ले आओगे, कोई भी लाइब्रेरी ले आओगे, उसको ये इनपुट की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। राइट, तो ये हमारा कोड जो है, ये कोड के अंदर जो है यही सब जो है कोडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि हमारा पाइथन और ये समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। राइट, जिसने पाइथन में डेवलपमेंट किया है, जावा में भी मैंने किया है, उनको पता होगा ये चीज़ें तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगी। सेलेनियम ड्राइवर और इंपोर्ट ड्राइवर, इनके पीछे मैं नहीं जाऊँगा, इनका वीडियो ऑलरेडी एक बना हुआ है, चैनल पर देख लेना। तो एक्सेल आरडी मेनली इंपोर्ट करना है और यहाँ खुद ही एरर देने लगेगा। उसको आप ऐसा करोगे तो वो बोलेगा कि इंस्टॉल करो एक्सेल आरडी का पैकेज। अगर वहाँ से नहीं होता है तो यहाँ टर्मिनल में जाके लिख देना, कमांड भी बता देता हूँ, पिप इंस्टॉल और एक्सेल आरडी। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए करूँगा नहीं, बट ऐसी कमांड आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, अपने को गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आजकल तो आईडीज़ भी खुद ब खुद टाइप करते ही आपको ऑटो सजेशन में दे देती है। राइट, सबसे पहले मैंने बोला कि ये तो हमारा ब्राउज़र सेटअप करने का है जो कोड कॉमन है, बेसिक में आप जाके देख लेना, वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ से शुरू होता है मेनली जो एक्सेल का हमारा कोड। अब आपको बताइए पाइथन तो डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन करता जाता है, साथ साथ में कोई स्ट्रिंग विग्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्यूए का वेरिएबल ले लिया, आप अपना नाम ले सकते हो, रमेश सुरेश कुछ भी, ठीक है। अब एक्सेल आरडी जो हमने लिए, तो एक्सेल आरडी लाइब्रेरी लेने का मतलब ये होता है कि लाइब्रेरी में जैसे जाते हैं तो क्या होता है, बुक्स रहती है बहुत सारी उस लाइब्रेरी के अंदर, तो वैसे ही इसके अंदर क्या है, बहुत सारी मेथड्स होती है ऑलरेडी। ऑलरेडी जो मेथड्स होती है ना, उन मेथड्स का यूज़ करके हमें अपना काम करवाना होता है, बस सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। तो एक्सेल आरडी के अंदर एक तो ओपन वर्कबुक करके वो है, तो आप जैसे एक्सेल आरडी लिखोगे ना,
XLRD डॉट, तो सारी मेथड्स आ जाएगी कि भाई इस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं, कौन सी किताब का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी किताबें हैं जो अपने ये वाले पर्पस को सॉल्व करने वाली है, जो हमने लिया है ये सारा शीट नेम और ये वाला। तो सिंपल जाके XLRD.open वर्कबुक करेंगे तो ये फाइल का नाम हमें देना है जिस XLS फाइल के अंदर हमें डेटा सेव करवाना है। ध्यान रखना XLS ही हो, XLSX हो गए तो ये वाली लाइब्रेरी काम नहीं करेगी। बट ये लाइब्रेरी बहुत इजी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिसको कोई मतलब नहीं है ना कि यार मुझे तो बस डेटा रीड करवाना है, XLS हो फलाना हो ढिमका हो, मुझे कोई मतलब नहीं, तो आप उससे करवा सकते हो। अब इस फाइल को ध्यान रखना, ज़्यादातर जहाँ आपकी ये वाली जो क्लास फाइल पड़ी हुई है, पाई की जो ट्रायल वाली फाइल पड़ी, वहीं अगर रख दोगे ना तो ये पाथ वाथ की कोई मगजमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहीं और रखोगे तो फिर पूरा यहाँ पे डालना पड़ेगा और फिर डबल स्लैश लगाना पड़ेगा सब में, वो सब मगजमारी को चलते हुए डायरेक्टली क्या करो अपने वाले फोल्डर में जाके रख लो। नहीं मिलता है डायरेक्टली पाइथन का, यहाँ से आप देखो आपको बता देगा वो कि कहाँ जाना है। तो देखो ये कॉपी पाथ बाय रेफरेंस होता है, राइट, इसको भी डायरेक्ट कर लेते हो और जिस फाइल को पता करना है उस फाइल को देख लो कि यार ये फाइल कहाँ पे है। तो ये फाइल मैंने देखो कहाँ गया, हाँ पाथ रेफरेंस, हाँ ओपन इन करके लिखोगे ना तो फाइल पाथ एक्सप्लोरर ये आ जाएगा। तो फाइल पाथ करोगे, एक्सप्लोरर करोगे तो आपको डायरेक्ट उस फोल्डर पे ले जाएगा जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है ना, देखो मैंने इसके अंदर यहीं पे डेटा फाइल करके XLS जो है ये रख दी, तो वो इस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट आ जाएगी, आपको पाथ की मगजमारी नहीं होगी। चलो छोड़ो, ये हुई बात, ठीक है। अब इस शीट में डेटा क्या डालने वाले हैं वो भी देख लो कि ये डेटा हमारे पास है। मैंने मान के चलो डाल रखा है कि रमेश है और दिनेश है, दो है। रमेश का पासवर्ड ये है, सुरेश का पासवर्ड ये है, दिनेश का पासवर्ड ये है। दोनों को जाके बारी बारी लॉगिन करके चेक करें कि दोनों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसे 50 यूज़र और भी हो सकते हैं, राइट। तो 50 यूज़र काम करेंगे इसमें, 50 यूज़र को एक बार चेक करवाना है कि 50 चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक करने जाओगे तो वाट लग जाएगी। सो बेटर है इस एक्सेल शीट और इन ऑटोमेशन मेथड का यूज़ करके आप 50 यूज़र भी चेक करवा सकते हो कि हाँ जिनके अलग अलग रोल हैं लेकिन पासवर्ड यूज़र नेम हमारे पास है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल शीट तो पहली मेथड हमें मिली, XLRD.open वर्कबुक करके करोगे ना तो आपको ये फाइल का पाथ डाल दो यहाँ पे, ये फाइल नेम जो मैंने डायरेक्ट दिया है। अब इसके अंदर मैंने बोला था दूसरे नंबर पे कि क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें शीट की ज़रूरत पड़ेगी कि शीट कौन सी है भाई, उसको पता कैसे चलेगा पाइथन को कि भाई 10 सीटें हैं अंदर उस शीट में, एक्सेल शीट में, तो मुझे कौन सी करना है। यूज़र क्रेडेंशियल वाली भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे यूज़र्स वाली शीट में जाना। ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जो अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ठीक है। अब पहले पता कैसे चलेगा कि कितना डेटा है अंदर, तो वो कितना डेटा पता करने के लिए पहले रो और कॉलम के काउंट निकालना पड़ेंगे। तो इसमें भी ऑलरेडी आप देखोगे शीट दिया हमने, पहले हमने एक एक्सेल शीट दिया, उसके अंदर हमें अंदर इंटरनल शीट का नाम दिया। अब ये दोनों के प्रेफरेंस मिल गए, पाइथन को पता चल गया कि हाँ इन शीट्स में जाना है। उसके बाद उनसे रो काउंट करो कि कितनी रोज़ है, इसके अंदर डेटा कितना है। इसने बोला 1 2 और 3 रो है, काउंट करो। कॉलम कितने हैं वो भी काउंट करो। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा ना भाई कितने तक जाना है, प्रोग्राम को पता चलेगा कितने नीचे तक जाना है। वो काउंट करवा दिया, राइट। कॉलम काउंट ये मैंने ऐसे ही लिखा था, आप करवाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कॉलम काउंट का यूज़ है नहीं ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रिंट करवा के देख लो रो और कॉलम काउंट, कितने रो और कितने कॉलम आए वो आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और अब हमारा जो मेन कोड शुरू होता है ना वो यहाँ से शुरू होता है। हमारा जो मेन कोड शुरू होगा ना वो यहाँ से शुरू होगा। हाँ, अब ये लूप लगाना पड़ेगा। हमें मिल गई काउंट की वैल्यू, रो और कॉलम की वैल्यू मिल गई कि कितनी रो है इसमें, 1 2 3 और कॉलम है 2, दोनों की वैल्यू मिल गई 3 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें कहाँ से लगाना है कि सारी रो पड़े, रो का डेटा पड़े, ये 1 रो का 2 रो का ऐसे डेटा पड़ता है, यूज़र नेम पासवर्ड। तो आप डायरेक्टली एक लूप लगाते हैं फॉर लूप में। करंट रो ये भी ऑलरेडी एक मेथड्स होती है XLRD के अंदर, ठीक है। ये करंट रो में इन रेंज करके एक होता ही है ये फीचर पाइथन के अंदर, इन रेंज में कि ये मिनिमम से मैक्सिमम दे दोगे ना तो उस रेंज के अंदर ही चलेगा ये। तो फॉर लूप में इन रेंज लगा दिया मैंने। अब जो है ये ड्राइवर रिजल्ट वेब सर्विस ये एज ब्राउज़र को ओपन करेगा। मतलब मेरा पर्पस है कि पहले ब्राउज़र ओपन हो और उसके अंदर फिर ये जो शीट की वैल्यू, अब ये यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने अपनी मर्जी से लिया, अब मुझे चाहिए यूज़र नेम पासवर्ड, तो मैं बोलूँगा कि सेल वैल्यू में रो, करंट रो और ज़ीरो का मतलब है कॉलम इंडेक्सिंग, जिनको पता है ये 0 है ये 1 है, ऐसे यहाँ 0 1 से शुरू होता है सारा इंडेक्स में हमेशा। तो 0 1 से इसका मतलब ये कि करंट रो पहली वाली रो लेना और उसमें
ज़ीरो वाला कॉलम, मतलब ये ज़ीरो वाला कॉलम ये, ठीक है। तो अब मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि 1 से लेना, तो रो तो मैंने बता दिया कि भाई रो तो यहीं से शुरू करना 1 से, 1 मतलब ये पहला 0 ये 1, राइट। तो यहीं से शुरू करेगा और रीड करना, वो पहला हेडर नहीं पड़ेगा, ये हेडर हमारी सुविधा के लिए है, ठीक है। अब ये यूज़र नेम रीड कर लेगा कि भाई हाँ ये वैल्यू है इसकी, और पासवर्ड रीड कर लेगा कि भाई ये वैल्यू है इसकी। पासवर्ड किस में से रीड कर रहा है वो, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 क्या है ये, इसमें से पासवर्ड रीड कर रहा है। 0 मतलब कॉलम नंबर 0, इसमें से वो यूज़र नेम रीड कर रहा है। यूज़र नेम पासवर्ड रीड कर दी। अब इसका वो चलेगा कैसे, आप मेरे को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि हर बार वो कैसे पता करेगा कि यार मुझे पहले रमेश वाला ही प्रिंट करवाना है फिर ये वाला ही करवाना है। तो इसीलिए ये लूप लगा है, ये लूप जो चल रहा है ना वो इसी वजह से चल रहा है कि जब तक, इसने क्या बोला, 1 से लेके रो काउंट, मतलब जब तक रो काउंट खत्म नहीं होता है, ये 0 1 2 या 3 रो है तब तक है ना चलाते रहना, एक एक को रीड करना। तो पहली बार आएगा 0 कॉलम, यूज़र नेम रीड करेगा, इसमें से पासवर्ड रीड करेगा, फिर यहाँ नीचे तक जो भी काम करवाना वो कराएगा और फिर वापस से जाएगा, फिर दूसरे को रीड करेगा। तो अब देखो ये वैल्यू हमेशा अलग अलग क्यों बदलेगी, क्योंकि इस लूप की वजह से। अब यूज़र नेम पासवर्ड प्रिंट करवा के देख लोगे ताकि आपको पता चलेगा कि अब हम, मेरा पर्पस जो एक्चुअल है वो है कि टेस्ट करना है मुझे कि एक साइट के ऊपर जाके उसके अंदर ईमेल पासवर्ड और ये मुझे डालना है हर बार अलग अलग और हिट करना है, राइट। आप ये चीज़ एक ध्यान रखना कि पहले हमेशा क्लियर कर देना। अगर ये क्लियर नहीं करोगे ना, आप किसी भी फील्ड में डेटा डालने से पहले इसको क्लियर नहीं करोगे ना, तो बार बार दोनों यूज़र नेम पासवर्ड और दोनों है ना, ये रमेश दिनेश, ये दोनों एक ही बार में दोनों में छप जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि इसको क्लियर कर लेना सबसे पहले, ताकि वो क्लियर कर देगा उसके बाद इंटर करेगा तो हर बार नया नया डेटा जाएगा। और मैंने आखिरी में क्लोज करवाया, मतलब एक बार चला उसके बाद ब्राउज़र क्लोज, दूसरी बार चला फिर ब्राउज़र क्लोज, मतलब हर यूज़र अलग अलग ब्राउज़र यूज़ करता जाएगा और क्लोज करता जाएगा ताकि कचरा भी नहीं हो, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लो। ये सब जो इसने किया उसको पता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर भी बता देता हूँ। बाय नेम से मैंने उस साइट का ईमेल ढूंढा है और बाय इससे मैंने उसका पासवर्ड ढूंढा है, देखो दिखा देता हूँ मैं। तो अब रन करेंगे तो क्या होना चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड पहले रमेश 1 2 3 जाना चाहिए, फिर दूसरी बार में दिनेश 1 2 3 4 जाना चाहिए। वो धीरे धीरे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे हो रहा है। देखो ध्यान से देखना इसमें कि ये रन हुआ, साइट पे गया, रमेश डाला इसने पहले। अब रुकेगा क्योंकि मैंने टाइमर दिया हुआ है वहाँ पे, डिले करेगा, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैप्चा है, कैप्चा आपको बताया होता ही ऑटोमेशन रोकने के लिए। पहला पासवर्ड दिख गया रमेश 1 2 3, बंद हो गया। दूसरा ब्राउज़र खुला, दिनेश आया और इसका सारा यूज़र नेम पासवर्ड जो दूसरा था वो दूसरा वाला पासवर्ड इसने 1 2 3 4 डाल दिया। अब ये सुई को भी बंद कर देगा, तो ये कचरा नहीं हो। हमेशा ध्यान रखना है जो डेटा क्रिएट करते हो वो कचरा भी नहीं हो, और हम प्रिंट करके पता चल जाएगा कि शीट में है कितना। अब पहला हमने प्रिंट करवाया था कि कितने रो कितने काउंट है, 3 है 2 है, फिर क्या डेटा है हर बार, पहली बार रमेश 1 2 3, दूसरी बार दिनेश 1 2 3। उस डेटा को हमने 0 1 से यूज़ कर लिया और हर बार लूप चला लिया तो हमारा काम हो गया। अब ये वाला कोड जो है मैं आपको कॉपी पेस्ट करके उसी में दे दूंगा नीचे, तो आपको यूज़ हो जाएगा। बट पता चला आपको कि ये कैसे होता है। अब ये किसी को एलिमेंट निकालना नहीं आता है तो वो भी जाते जाते बता ही देता हूँ मैं। मेरे पास क्या ट्रायल वर्जन वाला है, वो वीडियो रिकॉर्डर, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखो ये वाला है, तो इसीलिए क्या करने का, यहाँ राइट क्लिक करने का और इंस्पेक्ट एलिमेंट करने का। इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे यहाँ से तीर को दबाने का, ईमेल पे क्लिक करने का, ईमेल पे क्लिक करना। अब जो देख लो यूनिक चीज़ है जिसमें कोई नंबर नहीं है ना, आईडी नेम दोनों है, दोनों ले सकते हैं। ध्यान रखना कभी यहाँ ईमेल 1 2 3 ऐसा हो और ये इसमें हो तो ध्यान रखना इस 1 2 3 को मत लेना। हो सकता है अगली बार लॉगिन करने जाओगे तो ये 1 2 का 4 हो जाएगा, तो तुम्हारा एलिमेंट बोल देगा कि ये फाउंड नहीं हुआ। इसलिए हमेशा जो स्टैटिक चीज़ हो ना, नेम है, आईडी है, लोकेटर है, वो सारे ही लो, ठीक है। ये सब लेने के बाद डाला है क्लियर कर करके यूज़र नेम पासवर्ड में और हर चीज़ को ये, तो इस तरह से 50 यूज़र भी होंगे ना। देखो अब मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करके और बढ़ा दूँ, जैसे दिनेश रमेश, बहुत सारे दिनेश रमेश है, जैसे 100 यूज़र टेस्ट करना है कि भाई 100 यूज़र के लॉगिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है किसी दिन नॉन टेक्निकल आदमी को भी, तो वो इस छोटे से कोड का यूज़ करके रन करेगा। देखो जितने भी यूज़र हो गए सब, देखो रो 9 और 2 यहाँ पे आ गया। सब यूज़र के लिए एक के बाद एक के बाद रमेश दिनेश, ऐसे जितने भी अलग अलग यूज़र है सब के लिए ये रन कर देगा और अच्छे से चलेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, लेकिन इंटरव्यू में 1 2 प्रैक्टिकल में होता ही है ये हमेशा, तो ध्यान रखना। ये आता है, इस छोटा सिंपल भी करके दिखा दोगे ना तो इंटरव्यू को लगेगा अरे यार कोड आता है, भले कुछ ज़्यादा आता नहीं हो,
ठीक है। सो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगे तो पूछ लेना कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही यार, देखो पैसा सबको चाहिए। सो दैट्स ऑल। कुछ भी लगे देखो रमेश